आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 10 से 17। जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता और प्रेम से भली भांति परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताक्या, इकोनिया तथा लिस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिसे ईश्वर भक्त, सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बने। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 35 से 37। शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया। शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था।